नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का, किसान भाई बहनों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाई बहन, आप जानते हैं और जब कभी भी मेले का जिक्र होता है तो शायद ही ऐसा कोई हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, सबके चेहरे पे एक खुशी की और एक हंसी की लहर होती है। किसान भाई बहन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान लगातार हर वर्ष ऐसा ही किसानों के लिए भी एक मेले का आयोजन करता रहा है, जो द्वीपीय किसान मेला के नाम से लोग जानते हैं। और इस वर्ष भी एक ऐसे ही मेले का आयोजन यहाँ होना है। तो उसी बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस दामराय जी यहाँ उपस्थित हैं। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नागेश राम जी यहाँ उपस्थित हैं। सर, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर, और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी सामाजिक विज्ञान प्रभाग डॉक्टर एस.के. जमीर अहमद जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाई बहन, मैंने बताया कि इस वर्ष भी द्वीपीय किसान मेला आयोजित होना है। तो सबसे पहले हम संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस दामराय जी से ये अनुरोध करेंगे कि हमारे जो किसान भाई बहन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक आह्वान कर दें ताकि वो अधिक से अधिक आकर के इस प्रोग्राम में, इस मेले में शामिल हों। किसान भाई बहनगण, 9 और 10 अप्रैल में हमारा जो केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक किसान मेला का आयोजन हो रहा है। उसमें आप लोग सब बढ़ चढ़ के आइए, भाग लीजिए। और हम तो चाहता है केवल साउथ अंडमान नहीं, नॉर्थ, मिडिल और निकोबार आइलैंड से भी सब जो किसान भाई बहनगण सब इधर आए और पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर, हमारा जो संस्थान है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हर वर्ष किसान मेले का आयोजन करता है। तो सर, इसके पीछे क्या कोई उद्देश्य है हमारे किसान भाई? हाँ, एक उद्देश्य तो है। देखिए, हमारा जो अनुसंधान केंद्र है, इसमें हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं। लेकिन इस रिसर्च का जो फल, तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो है हमारा कृषक भाई बहनगण। तो इन लोग को हम लोग कैसा, ये जो हमारा जो ये काम जो हो रहा है उसके बारे में कैसा हम लोग को माने ज्ञापन करेंगे, इसके लिए हम लोग कई सारा माध्यम लेता है। जैसा हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसी के द्वारा ट्रेनिंग होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। एक माध्यम ये भी है किसान मेला का द्वारा, जहाँ में प्रत्यक्ष रूप में उन लोग आके देख सके जो हमारा यहाँ में क्या क्या कृषि प्रणाली हम लोग विकसित किया है, हमारा पास क्या सारा प्रोडक्ट है, उसको बारे में उनको जानकारी मिलेगा। और एक तरह से नहीं है, उन लोग भी क्या चाहता है उसको बारे में भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो जैसा आपको उनको कुछ इनपुट्स चाहिए वो उसके बारे में उन्होंने हम लोग को बताएंगे, तो हम लोग वो सब नोट करके रखेंगे। तो साल भर का जो परिक्रमा होगा, जो परिकल्पना होगा, उसमें हम लोग उसको शामिल करेंगे। और एक बात है, हम लोग इस टाइम जो एक मुलाकात वैज्ञानिक के साथ भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जहाँ में खुला मंच का माफिक होगा, जहाँ में कृषकगण अपना जो प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने बताएंगे और हमारा जो वैज्ञानिक गण है, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, उन लोग इसका जवाब देंगे। जी जी। तो इस बहुत सारा प्रोग्राम है। और एक जो 10 तारीख होगा, इसको बताता है किसान इनोवेटिव डे, जहाँ में आप लोग जो किसान है उन लोग भी कोई चीज़ उन लोग विकसित कर रहा है, तो उसको बारे में उन्होंने हमें अवगत कराएंगे। और एक मौका है जो हमारा जो स्टूडेंट्स है, यहाँ में जो स्टूडेंट्स लोग भी इधर में आके देख सकता है किसान मेला में जो कृषि का अंदर क्या क्या रिसर्च हो रहा है।
other stakeholders are also invited. जी सर, तो देखा किसान भाई बहन, हमारा जो ये प्रोग्राम है आप सबके लिए है, आप जरूर आइए। तो सर हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो सर जो हमारा संस्थान है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो हर वर्ष अलग अलग विषय पे किसान मेले का आयोजन करता रहा है। तो इस वर्ष भी क्या कोई विषय चुना गया है सर? हाँ, देखिए जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का हमारा जो कृषि अनुसंधान संस्थान का इतिहास देखने से आप देखेंगे 2006-07 से हम लोग शुरू किया किसान मेला। पहला किसान मेला में हम लोग माइक्रो जो माइक्रो एंटरप्राइज उसको किया। द्वितीय जो हमारा जो साल हुआ उसमें हम लोग वाटर कंजर्वेशन के ऊपर किया, फिर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के ऊपर किया, फिर हॉर्टिकल्चरल जो प्रोडक्ट्स उसके ऊपर में किया, और एक हम लोग किया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो मिश्रित चाष, उसके ऊपर में भी हम लोग किया। और इस साल का जो हमारा जो थीम है इसको बताता है आइलैंड एग्रीकल्चर। तो आइलैंड एग्रीकल्चर क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो अभी जो इस समय में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए हमारा जो ये मेनलैंड से ज़्यादा हमारा ये आइलैंड का प्रभावित ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें तैयार करना चाहिए। तो तैयार करने के लिए क्या करना है, जो कोई वेराइटी हम लोग ऐसा विकसित करें जो ये आइलैंड चेंज का जो क्लाइमेट चेंज जो होगा उसमें भी उसको प्रोडक्शन जो क्षमता वो ज़्यादा होगा, या जो चेंज सिचुएशन है जैसा कोई जगह सॉल्ट अफेक्टेड हो गया सुनामी के बाद, तो उसमें भी वो जो प्रोडक्टिविटी वही वेराइटी वहाँ में माने प्रोडक्शन हो तो उसका बारे में होगा। और देखिए और एक लिए विषय के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक साल ही हुआ हमारा जो इंस्टीट्यूट का नया नाम हुआ, जैसा सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हम लोग का जो ये फोकस अभी आइलैंड एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा है, खाली अंडमान निकोबार नहीं है, हम लोग लक्षद्वीप में भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस साल का जो थीम हम लोग चयन किया वो है आइलैंड एग्रीकल्चर। जी जी धन्यवाद सर। तो सर साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे, आपने बताया सर कि जो 9 तारीख है उस दिन हमारा किसान मेले का आयोजन होना है, जिसका विषय बताया सर आपने। साथ ही साथ 10 अप्रैल को सर वो फार्म इनोवेटर्स मीट है सर, तो इसमें सर किसान की कोई भागीदारी हो सकती है सर? हाँ जरूर, उनके लिए ही तो है जी सर, किसान इनोवेटर्स डे। जैसा इन लोग को काफ़ी सारा लास्ट टाइम एक हमारा एक किसान को जगजीवन राम अवार्ड भी मिला है। उन्होंने जो स्टिंगलेस बी से कैसा आप जो मधु का प्रोडक्शन कर सके उसका बारे में उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया उन्होंने किया और वो टेक्नोलॉजी विकसित किया, तो उसको जो एप्रिसिएशन में उनको अवार्ड भी मिला है। ऐसा आप एक हमारा रिसेंटली हमारा जो डॉक्टर जामिर अहमद उन्होंने भी नॉर्थ अंडमान में गया था, वहाँ में जो धान का जो पेडी थ्रेशर्स वो भी कोई हमारा एक फार्मर्स ने उन्होंने एक बहुत अच्छा तरह से उन्होंने बनाया। तो ऐसा आप एक किसानगण भी बहुत उनको सोच जो है, कभी कभी उन्होंने वैज्ञानिक का माफिक सोचता है और कुछ काम भी ऐसा करता है, तो वो दिखाने के लिए हम लोग इस मेला का सेकेंड डे जो 10 अप्रैल है वो आयोजन किया। जी जी, तो देखा किसान भाई बहन, जो फार्म इन्वेटर्स मीट है, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है या आपके पास कोई नई तकनीकी है तो वो भी आप तकनीकी को लेकर के हमारे मेले में आ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। तो अगला सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर नागेश राम जी से। जी हाँ सर, हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं अंडमान निकोबार में, और तीनों डिस्ट्रिक्ट में सर हमारा केवीके कार्यरत है सर। तो सर हम जानना चाहेंगे कि किसान मेला तो हमारा कैरी कर ही रहा है सर, तो क्या इसके अलावा सर क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कोई किसान मेला का आयोजन करते हैं सर, या होता है सर? जी हाँ, अभी हाल ही में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 किसान मेला किया है। 25 तारीख को हमने निकोबार में किसान मेला किया है, 28 तारीख को केवीके पोर्ट ब्लेयर में हमने किसान मेला किया है 1 दिन का, और 30 तारीख को हमने यहाँ नॉर्थ मिडिल अंडमान यानी निम्बूडेरा में किसान को लिए किसान मेला किया है। और हमने देखा किसानों का रिस्पांस, हमारे जो रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हमने दर्शाया था, यानी फार्मर्स का प्रोड्यूस ला के वहाँ डिस्प्ले किया था, सभी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो किसानों का उत्साह इतना बड़ा है ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को देख करके, तो नए नए तकनीक भी वहाँ पर मैं दिखाए थे, और किसानों का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा रहा। तीनों केवीके में मिला के करीबन 1200 किसान वहाँ पार्टिसिपेट किया है, और हमारे निदेशक महोदय खुद ने ही 2
किसान मेला का इनॉग्रेशन किया है। और मिडिल अंडमान में जो निम्बूडेरा में हमने किसान मेला किया है, उसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष श्रीनिवासन साहब ने किया और A.K. त्रिवेदी साहब ने उसका गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे, उन्होंने भी देखा और उस किसानों का उत्साह भी बढ़ाया कि आपने इस तरह का जो मेला होता है, कृषि मेला या किसान मेला, उसमें जाकर नई नई जानकारी वहाँ पर में प्राप्त करें, ताकि इस तकनीक को अपने खेत में इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आसानी से थोड़ा अच्छा उपज भी उसमें पैदावार कर सकते हैं। जी। तो सर मतलब आपने वहाँ पर भी प्रोग्राम किया जी सर। हाँ। तो सर हम जानना चाहेंगे जो हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं सर, तो क्या वहाँ के किसान भी इस किसान मेला में आ सकते हैं सर या आ रहे हैं सर? जरूर जरूर जी यस सर। क्योंकि हमने तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में किया है, लेकिन जब वो किसान एक साथ आके यहाँ पोर्ट ब्लेयर हमारा ये केंद्रीय DPE कृषि अनुसंधान संस्थान में आके किसान मेला में देखेंगे कि सभी तरफ के जो किसान अपने प्रोडक्ट्स भी लेकर के आएंगे, नई नई टेक्निक्स जो हमारे इंस्टीट्यूट ने निकाला है उसको भी देख पाएंगे, आपस में एक दूसरे से वो बातचीत भी कर पाएंगे कि इस टेक्निक से क्या फ़ायदा है, किस तरह से वो लोग किया है। तो जानकारी का आदान प्रदान भी होगा, लोगों से मिलना भी होगा, वैज्ञानिक से मिलना होगा, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होगा, तभी जा कर के ये जीरो टिलेज जैसा हम लोग कहते हैं, हमारे संस्थान ने उसके ऊपर में बहुत सारा काम किया है, उसको लेकर के अपने खेत में अपना सकते हैं। पानी जो बरसात का पानी होता है उसको बचाना, किस तरह से उसको कंजर्व करना है, किस तरह से पानी को हम क्रॉप के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं आकर के हमारे ये जो संस्थान है यहाँ पर में ले सकते हैं। सभी जो वैज्ञानिक गण हैं जो फील्ड में लगे हुए हैं रिसर्च काम के लिए, और अब देखिए हमारे पास में जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत छोटा है। इसी तरह का मेला का आयोजन करके हम जो अपना जो टेक्नोलॉजी है इसको फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हम लेकर जाते हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को हम जो एडमिनिस्ट्रेशन को उनको इनवाइट करते हैं और आकर के वो लोग हमारा टेक्नोलॉजी को लेकर के फार्मर्स तक जाते हैं। फार्मर्स भी खुद आकर के जो चीज़ उनको रिक्वायरमेंट है, नया चीज़ अगर देखते हैं कि अच्छा है उनके लिए, तो उसमें कन्विंस होता है, तो वो फार्मर्स खुद भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर करके अपने खेत में इस तकनीक को ले जा करके अच्छा से अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं सर। तो जो हमारे सारे किसान भाई बहन वो सभी इस प्रोग्राम में आएंगे और उनका स्वागत भी है और आना ही है सर। और एक बात बताना चाहेंगे कि हमने हर एक जगह से किसानों को बुलाया है और उनका रहने का इंतजाम किया है। जी सर। यहाँ तक कि गाँव से हमारे ये जो मेला ग्राउंड तक लाने के लिए बस का भी इंतजाम किया है। हमारे निदेशक महोदय ने परमिशन दिया है 3 बस एंगेज करने के लिए, प्लस हमारे इंस्टीट्यूट का बस है। वो हर एक जगह हमारे लोग जा करके अभी बता भी रहे हैं 9 और 10 तारीख को कहाँ से बस आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। उनको हम अपने मेले ग्राउंड तक लाएंगे और साथ खाली इतना ही नहीं, उनके लिए लंच का भी आयोजन किया गया कि पूरे दिन वो हमारे साथ रहे, जानकारी प्राप्त करें। हमारे जो डिपार्टमेंट्स, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे उनसे भी आप मुलाकात करें और उसके बाद में वो अपने घर हम उसको ले जाकर छोड़ देंगे। जी। तो किसान भाई बहन सभी आ सकते हैं और सर ने बताया भी आपको कि हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था भी है और आप जरूर आइए। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछते हैं डॉक्टर S.K. जमीर अहमद जी से। सर हमारा जो प्रोग्राम है DPA किसान मेला वो 2 दिन का है, शायद पहला दिन जो है वो DPA किसान मेला है सर, और दूसरा दिन फार्म इन्वेस्टर्स मीट है सर। तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन होना है सर, थोड़ा इसके बारे में हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। अमित जी, ऐसा है कि जैसे कि हमारे निदेशक महोदय ने कहा था कि ये इसका विषय ही बहुत ही अलग है, हटके है, DPA कृषि इसका है, आइलैंड एग्रीकल्चर। और इसमें हमने कोशिश किया है जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारे मेलैंड में हम ICAR का इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक बनाना एक्सट्रैक्ट फाइबर एक्सट्रैक्शन का एक मशीन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ये लोग। और मुख्य इसका आकर्षण जो होगा, जो निदेशक महोदय ने कहा था कि एक मुलाकात किसान के साथ और एक क्विज़ है जो सिर्फ किसानों के लिए है। और जैसे डॉक्टर नागेश ने कहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ मिलते हैं, अपने नॉलेज को एक दूसरे से बांटते हैं, सीखते हैं और उसके बाद से खुशी को उसको अपना कर लेके जाते हैं। और एक ये मौका लगता है जहाँ पर सारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म में बैठ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा टूल है किसान मेला, जैसे कि हमारे निदेशक महोदय ने कहा था। और मैं इस आज के मंच से मैं अपने निदेशक महोदय को बधाई देना चाहता हूँ कि सर आप
इस किसान मेला के लिए आप टॉर्च बेयरर का काम कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने ये किसान मेला का शुरुआती एक ऐसे जगह से किया है, ट्राइबल एरिया से किया, क्योंकि वहाँ पर आप गए भी थे। ये काबिल तारीफ़ है कि सर आप वहाँ पर गए, और 25 तारीख को निकोबार में हुआ, जो हमारे पीसी साहब भी साथ में थे, और उसके बाद में 28 तारीख को हमारे सिपी घाट में, और 30 तारीख को ये निमुडेरा में हुआ। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में होने के बाद में एक मेगा वे में कहूँगा कि आप ही का संस्थान ये यहाँ पर 9 और 10 को हम लोग सब फिर एक बार सम्मिलित हो रहे हैं, और ये जानने के लिए कि हमारे पास क्या नया आयाम है, और साथ साथ में दूसरा जो 10 तारीख है उसमें एक हमारे किसान के पास क्या आयाम है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे इनोवेटर, जैसे उन्होंने कहा था स्टिंगलेस बी बताया है, पैडी थ्रेशर है, और बहुत कुछ छुपा हुआ चीज़ है जो उस दिन दिखेगा आपको, और वो किसानों का अपना राइट है, फार्मर्स राइट के ऊपर में भी बात किया जाएगा। तो ये सब बहुत बहुत आकर्षण है, और मैं इस प्लेटफॉर्म से और हमारे निदेशक महोदय के बिहाफ में, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के बिहाफ में भी आप सभी किसान साथियों का जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं यहाँ पर आने की कोशिश कीजिएगा, हमसे संपर्क करिए, ताकि हम आपके लिए जो इस मेले में देखने का, जानकारी लेने का वो बंदोबस्त कर सके। और मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और आके जितना भी इस मेले से फ़ायदा ले सकते हैं उसको लेने की कोशिश कीजिएगा। जी सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा, मैंने देखा भी सर वो टीवी पे भी नंबर आ रहा है शायद जी, तो किसान भाई बहनों को कोई भी दिक्कत है तो किसी भी ज्ञान केंद्र से या उस नंबर पे जी, तो उसके असल बारे में हम लोग ने प्रयास किया है कि जी, जी। जितनी भी लोकल चैनल है, लोकल चैनल में पर इसका ऐड आ रहा है कि किसान मेला हमारे संस्थान में की जा रही है, और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जो वैज्ञानिकगण उसमें लगे हुए हैं और स्टाफ लगे हुए हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि वो सही तरीक़ा से हमारे संस्थान में आ जाए। और पेरी अर्बन्स किसान जो है बहुत, क्योंकि जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं हमारे दूरदर्शन के तहत से, एक जो सवाल वाली प्रोग्राम होती है, एक सवाल किसान के लिए, तो उसमें काफ़ी सवाल आते हैं, और निदेशक महोदय ने हमेशा उनको ये आह्वान किया है कि आप हमारे इस संस्थान में आइए। तो ये 9 और 10 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैं भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पर आइए, और जहाँ पर सारे वैज्ञानिक, सारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, PCKV के सब बैठे रहेंगे वहाँ पर, और आप लोग अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। जी जी जी। तो किसान भाई बहन आप देखिए, आप सवाल का जवाब भी मिलेगा आपको किसान मेला में। तो हम आगे बढ़ते हैं सर। हमारे जो स्कूली बच्चे हैं सर, वो बच्चे भी चाहते हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है उसमें अपना आगे करियर बनाना। साथ ही साथ ऐसी बहुत से परिवार हैं, ऐसी बहुत सी लेडीज़ भी हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं है, लेकिन जो शौकिया तौर पे एज ए हॉबी अपना ये कृषि का काम करते हैं और लोग करते हैं। तो सर क्या ऐसे लोगों को भी किसान मेला में आने से कोई लाभ फ़ायदा मिलेगा सर? ज़रूर फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि देखिए ज्ञान का कोई सीमा तो नहीं है, और ज्ञान अर्जन करना स्टूडेंट का सबसे बड़ा काम है। और स्टूडेंट्स का जो आजकल का जो बच्चा लोग है, उन लोग को हम लोग अच्छा करियर कंसल्टेंसी करना चाहिए, क्योंकि कितना स्कोप एग्रीकल्चर में है उसके बारे में हमारा लगता है स्टूडेंट्स का इतना मालूम नहीं है। लेकिन इसी पहलू में हम लोग 2-3 प्रोग्राम भी किया है जो स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग एग्रीकल्चर क्या प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में भी हम लोग बताया। तो उनको जो देखिए, जो बताता है सीइंग इज़ बिलीविंग, देखने से बिलीव हुआ। और जो अब किसान मेला में आएंगे, वहाँ में जब देखेंगे, हम लोग को इतना साल हम लोग इस कृषि अनुसंधान में है, फिर भी कोई किसान मेला में जाने से हम लोग को इतना अच्छा लगता है। जैसा अभी डॉक्टर जमीर अहमद जी ने बताया, निकोबार में गया, इतना सारा इन लोग रखा है जो हम पहला भी कोई चीज़ पहला देखा नहीं, तो वो देखने से भी आपको बहुत आनंद मिलता है। और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता के लिए बहुत माना जाता है। इट इज़ ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ का जो किसान मेला होगा, यहाँ में जो कितना बायोडाइवर्सिटी का चीज़ इधर में आएंगे, उसको बारे में आपको माने कल्पना भी नहीं हो सकता है। और एक बात है, जो कस्टोडियन फार्मर्स भी यहाँ में बहुत है। जैसा आपको खून फल करके एक फल है आपको नॉर्थ अंडमान में, या ब्लू मैंगो करके है आप नील आइलैंड में, या आप देखिए जो इस पैंडानस, ऐसा बहुत सारा चीज़ इधर में है जो देखने से भी आपको ज्ञान वर्धन होगा। और उसको संरक्षण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जमीर जी अभी और हमारा नागेश राम जी भी अभी जिक्र किया है, जो प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कृषकगण का जागरूक होना चाहिए, जो अपना वैरायटी को आप उन्होंने संरक्षण कर सकता है।
और उसके लिए उनको कीमत भी मिल सकता है। जी जी तो इस ये बात बताया। और जो आप बता रहे हैं जैसा हाउसवाइफ्स के लिए हम लोग देखिए एक चीज़ आप बैंक में जाइए तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, तो उसका सेल्फ हेल्प ग्रुप को चालन करने के लिए कोई एक आपका कोई विषय होना चाहिए। जो हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग काफ़ी सारा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जी जी जैसा मशरूम कल्टीवेशन ही पकड़ या रूरल पोल्ट्री फार्मर बैकयार्ड। तो ये सब काम जो ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने ये वो लेके चल सकता है, या फ्लोरिकल्चर का ऊपर हो जी 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 या सीडलिंग प्रोडक्शन हो। जी तो तरह तरह का माने जीविका के लिए तरह तरह मॉड्यूल्स है जिसके बारे में उनको जानकारी मिलेगा और उसी से बहुत अच्छा काम उन्होंने कर जी, जी, सकता है। और सर साथ ही साथ हमारे जो युवा अभी आज कार्यक्रम देख रहे हैं, और बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो कृषि का कार्य छोड़ के अन्य व्यवसाय में जा रहे हैं और उनका वहाँ मन भी नहीं लग रहा है, तो सर क्या ऐसे युवाओं को भी आप यहाँ कुछ कहना चाहेंगे ताकि उन्हें भी कृषि से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय या कुछ हाँ। कृषि कर सकें? देखिए कृषि का जो बारे में हम लोग को एक धारणा है जो एक बहुत ही बैकवर्ड कुछ चीज़ है ना, ऐसा नहीं है। कृषि में भी बहुत सारा आधुनिकीकरण हो रहा है और हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको अट्रैक्टिव करके हम यूथ के पास पेश करना चाहिए। तो बहुत सारा कार्यक्रम है, जैसा आप पकड़ लीजिए सीड प्रोडक्शन, फिश सीड प्रोडक्शन, वो भी खाली 3 महीना का है। आप 3 महीना अच्छे से काम कीजिए, आप बहुत रोजगार कर सकते हैं। उसके बाद जैसा एक रिसेंटली हम लोग इंट्रोड्यूस किया बुके, जो फ्लावर्स को बुके बनाने के लिए, उसके लिए अभी JNRM कॉलेज का स्टूडेंट्स लोग इधर में आया, उनको हमारा जो एक वैज्ञानिक है डॉक्टर भास्कर, उन्होंने देखा है कैसा आप ये बुके बना सकते हैं और वो आपका अंडमान में एकदम हॉट केक का फिक्स सेल होगा। तो ये और इन लोग भी बहुत अप्रिशिएट किया है। जी तो ऐसा अभी हमारा पास तरह तरह का जो टेक्नोलॉजी है जी जी जिस जो लेके हमारा यूथ बहुत आगे बढ़ जी, सकता है। जी। हमारा आज जिम्मेवारी है जो, क्योंकि यूथ अभी एग्रीकल्चर से हट जा रहा है, तो इन लोग को एग्रीकल्चर में कैसा ले आए, लेने के लिए उसको आप जो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और इन लोग के पास भी ये एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन होना चाहिए। जी जी तो इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी सर। तो किसान भाई बहन के साथ जो युवा लोग भी हैं वो भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। तो अगला सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर नागेश राम जी से। सर हम ये जानना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई बहन, और अभी आपने सर 3 कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन भी किया, तो सर जो ये किसान मेला का आपने आयोजन किया, कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा रहा किसानों का पार्टिसिपेशन सर? देखिए, ये जो किसान मेला फर्स्ट टाइम हमने कृषि विज्ञान केंद्र में तीनों KVK में किया है और हम लोग का थीम था तीनों KVK में 1 ड्रॉप मोर क्रॉप्स। जैसे हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि क्लाइमेट चेंज आइलैंड को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, और हमारे संस्थान का ये जो स्कीम से हमने जो प्लानिंग भी किया 2050 तक की है, क्योंकि हमें कल नहीं देखना है, हमें देखना है आने वाले दिनों को, उसमें कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, कितना रिक्वायरमेंट है आइलैंड का, ये सब को देखते हुए महोदय ने, हमारा निदेशक महोदय ने एक प्लानिंग किया 2050 तक का। तो 1 ड्रॉप मोर क्रॉप माने आने वाले दिन में पानी का कम होने का संभावना है, पानी नहीं भी हो सकता है, तो जो पानी हमारे पास अवेलेबल है उसमें से किस तरह कम क्रॉप्स पैदा करे, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में जाए, या पॉपुलेशन को किस तरह से पानी मिले जीने के लिए, तो इसके बारे में भी विचार हमारा संस्थान कर रहा है। और जब हमने ये थीम रखा किसानों के सामने, किसानों ने भी सोचना शुरू किया, ज़रूर पानी ही सब कुछ है, वाटर इज़ लाइफ, अगर पानी नहीं है तो सब कुछ सूखा है। तो फिर उन्होंने पूछना शुरू किया अगर पानी हम बचाए कैसे बचाए, तो हमने उनको अपने संस्थान का जो आने वाला है जो मेला है इसमें उनका आह्वान भी किया है, और निदेशक साहब ने भी हमेशा यही कहा कि किसान हमारे संस्थान में आए और आकर के इस सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जो थोड़ा सा ध्यान देने से बहुत बड़ा उसमें प्रभाव पड़ सकता है और अच्छी सी उपज आ सकते हैं हमारे द्वीप में, लोगों के लिए अच्छा रहना खाना सब कुछ हम लोग यहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से उसको तैयार कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमारे संस्थान, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बहुत सा कार्य ऐसा किया है जो फार्मर्स तक हम लोग पहुँचाते हैं। पहले भी मैंने कहा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ में, सभी का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है हमारे साथ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो भी हमारे साथ में, नाबार्ड है, अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से
स्टेट बैंक है, ये सब भी हमारे साथ आते हैं और किसानों को कन्विंस करते हैं कि भाई देखिए आने वाले दिन में इस तरह का शॉर्टेज होने वाला है, ये कमी होने वाले है। अगर आप नए तकनीक को अपनाएं और युवा वर्ग, जैसे आपने भी कहा, युवा वर्ग आजकल खेत छोड़कर दूर भाग रहा है, उनको भी ज़रूर खेत की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में अगर मेनलैंड से राशन का सप्लाई बंद हो जाए तो हमें अपना ही आइलैंड में ऐसा कुछ उगाना है ताकि हमारे लोग इस अपना जीविका बना सके और लोगों को खाने के लिए हो सके। जी जी। तो किसानों को ये सब ज्ञान ये मेला के द्वारा, डॉक्टर जमीर ने भी कहा, मेला एक ऐसा जरिया है जहाँ ज्ञान के साथ साथ उनका अनुभव भी वो लोग अपना बताते हैं एक दूसरे के साथ में। जी सर, तो आपस में शेयर करके उनको और ज्ञान बढ़ेगा सर उनका। तो सर अगला हम क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर एस के जमीर अहमद जी से। सर जो हमारा एक किसान मेला का आयोजन है उसमें बहुत सारे स्टॉल भी लगेंगे शायद, तो उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और क्या क्या मतलब डिविजन्स हैं जो वो अपना प्रोग्राम उसमें करेंगे सर, जिससे हमारे किसान भाई बहनों को फ़ायदा होगा सर? अमित जी, ऐसा है कि किसान मेला में स्टॉल तो जरूर लगेगी जी। और स्टॉल जैसे मैंने कहा था कि 3 डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री, इवन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है। और हमारे मैंने कहा था ना कि आपको कुछ जो NCOI से लगे हुए SHGs वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे अपने संस्थान के डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, हमारे फील्ड क्रॉप्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपके फिशरीज डिपार्टमेंट हमारे हैं। और ये जितनी भी हमारे डिविजन्स हैं वो सारे डिविजन्स के स्टॉल इसमें लगेंगे। KVK का बहुत बड़ा अहम रोल होगा इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उनका भी एक रोल रहेगा, उनका भी एक अच्छा स्टॉल रहेगा। और मैंने कहा था कि पहले कि आपको इस बार हमारे मेले में हमारे मेलैंड में एक इंस्टीट्यूट है ICR का, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, जहाँ से वो बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन को यहाँ पर लेके आ रहे हैं और साथ साथ में और भी कुछ तकनीक लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर हम किसानों के लिए वो डिस्प्ले करेंगे और साथ में बताएंगे किस तरह से बनाना का फाइबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी जी। वो बड़ा ही एक अट्रैक्शन होगा हमारे लिए, क्योंकि मेलैंड से इंस्टीट्यूट से यहाँ पर हमारे किसान में, अब सोचिए कि मेलैंड से इंस्टीट्यूट से वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके अपना स्टॉल डाल रहे हैं और वो 8 को यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 9-10 को यहाँ पर रहेंगे और साथ साथ में वो कुछ किसानों से भी मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत ही मुख्य आकर्षण रहेगा हमारे मेले के लिए। और जैसे एक मुलाकात तो है ही है और फार्मर्स ये डिस्प्ले है एग्रीकल्चर राइट फील्ड में, और फार्मर्स का जो विजडम है, मतलब उनका इंटेलिजेंस से बना हुआ चीज़ भी उसमें डिस्प्ले किया जाएगा। तो काफ़ी अट्रैक्शंस में है। और किसानों का, जैसे मैंने आपको हमारे निदेशक महोदय ने कहा था कि हम लोग ने आह्वान सारे डिस्ट्रिक्ट के किसानों को बुलाया है, और सिर्फ ये विलेज नहीं है, पेरी अर्बन एरिया, मतलब जो शहर के लोग हैं वो भी, उनको भी बुलाया है। और ये मैं कोशिश करूँगा, आज बताना चाहूँगा कि वो कम से कम 8 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाए ताकि रजिस्टर कर सके अपने आप को, और 10 साढ़े 10 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर ले और उसके बाद इसमें हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हो। जी जी। तो देखा किसान भाई बहन कि हमारा जो ये द्वीपीय किसान मेला होना है उसमें सिर्फ ज्ञान की बातें ही नहीं है, ज्ञान की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं, नई तकनीकी की बातें हैं। और जब आप जीवन में अपने नई तकनीकी को अपनाएंगे तो आपका जो कृषि कार्य है वो और अच्छा होगा और आप और बेहतर मुनाफा कमाएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें आने से नई वैरायटीज़ के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हमारे इन जो किसान मेला होना है उसमें दूर दराज के और लगभग हर द्वीपों के किसान एक साथ बैठेंगे, तो ज़रूर से वो आपस में अपने अनुभव शेयर करेंगे, जिससे आपस में किसान भाई बहनों को भी बहुत ज्ञान मिलेगा और उन्हें निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो कृषि है उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सर सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस दामराय जी उपस्थित थे। सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने सबको बुलाया और सबको अपनी बातें बताई सर, धन्यवाद सर। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर नागेश राम जी का भी और डॉक्टर एस के जमीर अहमद जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारे किसान भाई बहनों को बताया। और साथ ही साथ मैं सबसे आप गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर आइए और किसान मेला में आके अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार।